हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल झारखंड ज्ञान टेलर में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष आप लोगों को सिखाऊंगा एक पैंट की कटिंग करना दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम पैंट की मेजरमेंट मेरा कितना है। तो दोस्तों लेंथ है 36.5 इंच, कमर है 35 इंच, थाई है 24.5 इंच, घुटना है 16 इंच, मोहरी है 13 इंच, आसन है 23 इंच और हीप है दोस्तों 40 इंच। तो हम इस मेजरमेंट के हिसाब से पैंट की कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस प्रकार एक निशान लाएंगे कपड़े को सीधा करने के लिए सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों हम जैसे कि देखेंगे मेरा लेंथ कितना है 36.5 इंच। तो लेंथ में हम 1 इंच माइनस करेंगे तो 35.5 इंच हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मेरा बेल्ट रहेगा वो 1.5 इंच का रहेगा, तो हाफ इंच यहाँ से ऊपर के साइड सिलाई होगा तो मेरा 1 इंच आ जाएगा, तो मेरा 36.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, सिलाई करने के लिए हम 2 इंच रखेंगे मोहरी के पास। ठीक है, अगर आपको तुरपाई करना है तो आप 2.5 इंच 3 इंच रख सकते हो। 35.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे यानी कपड़े को सीधा कर लेंगे इस निशान से मिलाकर। दोस्तों अब क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे लटक का निशान लाएंगे। तो मेरा आसन कितना है 23 इंच। हम 23 इंच को सेंटीमीटर बदलेंगे दोस्तों, जितना भी सेंटीमीटर में मेरा आएगा। ठीक है, 23 इंच है तो सेंटीमीटर बदलेंगे तो मेरा आ गया 9 इंच। तो हम 9 इंच निशान लगा लेंगे। ठीक है, आप कोई भी साइज में इस प्रकार निशान लगा सकते हो दोस्तों। तो हम निशान लगा लेते हैं ये वो स्ट्रेट करने के लिए। हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, घुटने का निशान लगाने का सही तरीका क्या है, तो जितना भी यहाँ है, जैसे यहाँ है 9 इंच, ये मेरे नाप के देख लेंगे 9 इंच। ठीक है, 1.5 इंच प्लस करके लगा देंगे 10.5 इंच। दोस्तों हम यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, जितना भी है हम मेरे लटक का निशान लगाए थे उससे 1.5 इंच प्लस करके घुटने का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम रखेंगे इस प्रकार और हाफ कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, घुटने का निशान लगाने के लिए 2 इंच ऊपर उठाएंगे। ठीक है, जहाँ बार आता है वहाँ पर निशान लगाकर इस प्रकार आप घुटने का निशान लगा सकते हो। ठीक है, तो देख लेंगे हम जितना भी यहाँ है। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरा है 10.5 इंच, तो हम 10.5 इंच स्ट्रेट करेंगे तो 10.5 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों जितना भी मेरा है लटक लगाए थे उसे 1.5 इंच प्लस करके हमको घुटने का निशान लगाना है, या तो यहाँ से हाफ करके इस प्रकार और 2 इंच ऊपर उठाना है और घुटने का निशान लगाना है। ठीक है, ये 2 तरीका हो गया। इस प्रकार आप 2 तरीके का घुटने का निशान लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, हाफ इंच का निशान लाएंगे। देखेंगे मेरा थाई कितना है दोस्तों, तो थाई है मेरा 24.5 इंच, तो हो गया 12 इंच 2 सूत हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और एक निशान लगा लेंगे इस प्रकार 12 इंच 2 सूत होना चाहिए। उसके बाद फलाई के लिए हम 1.5 इंच रखेंगे, कोई भी साइज रहेगा 1.5 इंच रखना है। ठीक है, बच्चे से बड़े तक। इसका हाफ कर लेंगे यहाँ से इस प्रकार। हाफ करने के बाद एक निशान लगा देंगे सेंटर का। दोस्तों ये मेरा सेंटर का निशान है, हम स्ट्रेट कर लेंगे सेंटर को इस प्रकार, जितना भी है किनारे तक नाप लेंगे और स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, मेरा जितना आएगा हम इस प्रकार स्ट्रेट कर लेंगे। दोस्तों देखेंगे मेरा बॉटम कितना है, तो मेरा बॉटम है दोस्तों 13 इंच। ठीक है, मेरा बॉटम है 13 इंच। अब 13 का हाफ करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। 6.5 का हाफ करेंगे तो आएगा 3 इंच 2 सूत। तो हम 3 इंच 2 सूत इधर लाएंगे दोस्तों और 3 इंच 2 सूत इधर लाएंगे। एक और निशान लाएंगे 3 इंच 2 सूत, 3 इंच 2 सूत। दोस्तों देखेंगे घुटना कितना है, घुटना है 16 इंच। 16 का हाफ करेंगे 8 इंच, 8 का हाफ करेंगे 4 इंच। 4 इंच सेंटर से बाहर और 4 इंच सेंटर से अंदर इस प्रकार लाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फटी लेंगे और सीधा कर देंगे इस प्रकार, इस प्रकार और हल्का तिरछा इस प्रकार। ठीक है, उसी प्रकार इधर लगाना है, सीधा करना है और इधर इस प्रकार।
अब क्या करेंगे दोस्तों, मेन होता है पेंट में शेप देना। तो लेग फल्टी लेंगे और इस प्रकार हम शेप देंगे, जहाँ पर आएगा शेप हम वहाँ पर इसको बैठाकर शेप दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पर इस प्रकार लगाएंगे, जहाँ पर मेरा शेप आएगा हम वहीं पर शेप लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलाई का निशान 1.5 इंच का जहाँ लगाए थे वहाँ से सेंटर तक नापेंगे, जितना भी है सेंटर से ½ इंच कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये निशान लगाकर इसको सीधा कर देंगे। दोस्तों फलाई में हम राउंड में शेप देंगे। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों सबसे पहले हम 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। ठीक है, ½ इंच मेरा इधर जाएगा, ½ इंच इधर जाएगा सिलाई मार्जिन। ठीक है, तो हम कमर है मेरा 35 इंच, 35 का हाफ करेंगे 17.5 इंच, 17.5 का हाफ करेंगे इस प्रकार। तो आ गया मेरा 8.25 इंच। ठीक है, तो हम 8.25 इंच पर निशान लाएंगे इस प्रकार। हमको लेग फल्टी लेना है दोस्त। लेग फल्टी को हम इस प्रकार राउंड में जो है यहाँ से करीबन 3 इंच ऊपर की साइड निकाल कर और इस प्रकार शेप देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर डाउन करेंगे, वो करेंगे ½ इंच। हम 35 कमर तक ½ इंच डाउन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों पैकेट का मुंह रखेंगे 1.5 इंच एक सूत। ठीक है, और इसका लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। हम 7.5 इंच रख के और लेग फल्टी से इस प्रकार शेप देंगे हम इस प्रकार। दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। हम अब करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो सबसे पहले हम कमर है 35 इंच, हम 35 इंच लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को कटिंग करेंगे, अपने की साइड हमको पहले कटिंग करना है। जिस प्रकार मैं कटिंग कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको कटिंग करना है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, झारखंड ज्ञान टेलर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपके पास स्वतः ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब हम बेल्ट वाली पार्ट कटिंग करते हैं अच्छे से। अब फलाई को आपको राउंड में कटिंग करना है दोस्तों। ठीक है, आपको इस प्रकार नहीं कटिंग करना है, जैसे इस प्रकार हम कटिंग नहीं करना है। ठीक है, हम इसको जैसे कि मार्केट पे कटिंग करना है पूरा फलाई को, तो हम आपको फिर से कटिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार राउंड कटिंग करना है, राउंड में कटिंग होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अब इसको हम अच्छे से कटिंग करेंगे मार्केट पे। दोस्तों हम आपको सिखाएंगे अब बैक पार्ट की कटिंग, कौन सी पार्ट में हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक खुटका लाएंगे पैकेट के पास, एक ये और एक ये निशान। ठीक है, हम 2 निशान खुटका लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, बेल्ट को कटिंग करेंगे। बेल्ट का अस्तर हमारा ये रहेगा। ठीक है, कपड़े को हम इस साइड घुमाएंगे और इस प्रकार अच्छे से बिछाना है कपड़े को, सलवट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अच्छे से बिछाओ। उसके बाद इस प्रकार अच्छे से बिछाकर हमको रखना है और सेंटर मिला लेना है। कपड़े को सेंटर मिलाना ज़रूरी है दोस्तों, कपड़े को सेंटर में कटिंग करना है। तो यहाँ से मिलाएंगे जितना भी है उतना यहाँ पर भी रहना चाहिए लास्ट कपड़े तक। ठीक है, तो मेरा कंप्लीट है परफेक्ट। हम एक निशान लाएंगे थाई के पास। ठीक है, एक लगाएंगे घुटने के पास। ठीक है दोस्तों, एक लगाएंगे बॉटम के पास। ठीक है दोस्तों, एक और निशान लाएंगे
और घुटने के पास हमको 1.5 इंच मार्जिन लेना है, ओनली फॉर 1.5 इंच। घुटने के पास रखना है आपको 1.25 इंच, कोई भी साइज रहे आपको 1.5 इंच बॉटम पे रखना है, 1.25 इंच घुटने के पास रखना है। और यहाँ पर देख लेंगे हम मिलाकर, यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन और 1/2 इंच यहाँ पर इस प्रकार रखेंगे फीते को। और यहाँ पर जितना भी है से 24.5 है तो हम 24.5 रखेंगे, ठीक है। और हम फल्टीसो इस प्रकार शेप दे देंगे, ठीक है। ये मेरा शेप है, इस प्रकार शेप देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लाएंगे कमर का निशान, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, कमर है 35 इंच, तो हम 35 इंच का चौथाई करेंगे 9.25 इंच, 1 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच कमर जॉइंट के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हिप का निशान लाएंगे। हिप है दोस्तों 40.5 इंच, तो 40.5 का हाफ करेंगे तो हो गया 20 इंच 2 सूत, ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे इस प्रकार, ठीक। अब यहाँ पर इस प्रकार शेप देंगे, 1/2 इंच नीचे की ओर करके शेप देना है। यहाँ पर इस प्रकार 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार शेप देना है। उसके बाद हमको ये वाली जो निशान लगाए थे कमर जॉइंट वाली, हमको इस प्रकार शेप देना है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार राउंड देना है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों आसन। आसन मेरा है 23 इंच, तो आसन 23 इंच है, 2 इंच सिलाई मार्जिन माइनस करेंगे। उसके बाद हम आसन नापेंगे राउंड में इस प्रकार। ये मेरा 20 इंच आना चाहिए, तो 19 और 1 हाथ की जगह 20 इंच, ठीक है। ये मेरा हो गया 20 और 3 23 इंच, 20 21 22 23, ठीक है। अब हम मेरा आया था निशान से 1 इंच ऊपर, तो हम यहाँ पर निशान पहले लगा लेंगे 1 इंच पर, और नाप के देख लें यहाँ पर जितना है, जैसे 10.5 है तो 10.5 यहाँ पर आना चाहिए, तो मेरा परफेक्ट है। तो हम इस प्रकार इसको सीधा कर लेंगे, मतलब राउंड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। पेंट मेरा मार्का लग के कंप्लीट हो गया है, इसको हम कटिंग कर देंगे, तो मेरा ये पेंट कटिंग हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को, झारखंड ज्ञान टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपके पास स्वतः ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम इसको इसी प्रकार कटिंग करेंगे जिस प्रकार मार्का दिए थे, ठीक है। ये कटिंग को साइड रख लेते हैं। ये खुटका लाएंगे यहाँ पर कमर जॉइंट वाली, ये हमारा कमर जहाँ पर सिलाई होगा वहाँ पर खुटका लगाना है, और फिर हम राउंड में कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब कटिंग हो गया, अब इसको इधर कटिंग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे, जो मार्का लगाए थे उसको कटिंग कर देना है, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया मेरा पेंट कंप्लीट, ठीक है।